गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 4 मई 2022 है। लेट्स स्टार्ट स्टॉक इन न्यूज़ सेगमेंट। तो सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। सिंगापुर निफ्टी 17,070 है। जो हमारा निफ्टी था उसके अराउंड ही है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन था गैप अप होगा, तो शायद गैप अप सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से नहीं है। बट यस, हम एक रिलीफ ब्रेथ ले सकते हैं कि हाँ, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वही है, जो कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कुछ गैप डाउन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो बताया था कि पॉजिटिव साइड दिख सकती है, क्योंकि RSI स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। MACD बहुत स्क्वीज़ हो रही है, मतलब जो गैप पिक था गैप बढ़ रहा है और धीरे 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 ऊपर आ रहा है। और इस हिसाब से ये पॉजिटिव इंडिकेशन भी हो सकती है। बट ये जो पोर्शन है वो सब कुछ प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एवरेज देख लो, RSI देख लो, MACD देख लो, या फिर कोई भी इंडिकेटर देख लो, लेगिंग इंडिकेटर जो होते हैं वो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन होता है। तो जो प्राइस में मूवमेंट आती है उस हिसाब से, मैंने जो एक शेयर बताया था आपको, एक स्टॉक इन न्यूज़ से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे RSI सब कुछ नेगेटिव 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 जा रहा था, MACD भी नेगेटिव जा रहा था। बट जैसे ही प्राइस बढ़ा उस हिसाब से इसने अपना रुख बदल दिया। तो जो मैं बोलता हूँ कि इंडिकेटर्स प्राइस के साथ चलते हैं, वही दिखाना चाहता था। दैट्स इट। स्टॉक इन न्यूज़ में आज रिजल्ट कौन कौन से है, तो कोटक बैंक है, टाटा कंज्यूमर, ABB, अदानी ग्रीन, then energy will be focus, and other is car trade, Adani Total Gas, Equitas, Havels, Bombay Dyeing, then Deepak Nitrite, Lakshmi Organic, Mahindra EPC, then irrigation, okay, EPC irrigation, Shetin, Credit Care Network, SIS, Oracle, then Rain Industry, EIH, IIFL, Aptech। एपटेक का चार्ट सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि एपटेक बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे है। क्योंकि मुझे थोड़े दिन पहले थोड़े दिन नहीं पहले, एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि हाँ, कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुई है। वैसे हम काफ़ी लोअर लेवल से एंट्री ली हुई है, और यहाँ पे अगर मैं जैसे स्क्वीज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमारा जो फेवरेट पैटर्न है वो भी शायद यहाँ पे कवर हो रहा है। ये W बन रहा है। यहाँ पे से अगर ये लेवल निकाल देता है, ये लेवल है 370 से लेके 380, ये लेवल जोन अगर निकाल देता है तो बहुत अच्छा मूव आने के चांसेस है। आज का क्लोज है 361, मतलब 20 रुपीज़ का दूरी पे है। अभी क्या कर सकते हैं, तो वॉल्यूम बार में डाल देता हूँ, वॉल्यूम भी देख लेते हैं। ओके, हाँ, बहुत अच्छा वॉल्यूम बना था। और ये जो बार बना है वो इनसाइड बार है, तो अगर इसका हाई निकाल देता है 367, तो एक अच्छा सा मूव आने की गुंजाइश है। देन कोटक बैंक था, बहुत एक नैरो रेंज में घूम रहा है। अगर पैरेलल चैनल लगा देते हैं, ये एक बार बाहर निकला था, बट वन कैन से यहाँ एक जोन में ही चल रहा है। हाँ, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी शायद ये जोन निकालेगा तो एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। अगर आप मान लो कि 1840 निकाल देता है, या फिर 1810, यहाँ पे बहुत नज़दीक है। लास्ट क्लोज था 1774। ओके, तो भी करीबन 1% 2% दूरी पे है। अगर ये लेवल निकाल देता है तो एक अच्छा सा रन मिल सकता है, ऐसा मान के चल सकते हैं आप। करीबन 1960-1970 रुपये का प्राइस आपको मिल सकता है। देन नेक्स्ट वन इज़ टाटा कंज्यूमर। ओके, आई विल प्रेफर ABB। ABB आप देखिए, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस की बात की थी RSI में, तो RSI में डाइवर्जन बन रहा है। डाइवर्जन क्या होता है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन की ट्रेंड लाइन है, मतलब भाव नीचे जा रहा है। बट जो लास्ट 14 डेज़ का RSI कैलकुलेशंस है
वो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड बन रहा है, सॉरी। तो दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस। यहाँ पर MACD में भी डाइवर्जेंस जैसा दिख रहा है। अगर रेट की बात करें तो -0.82 था और यहाँ पर है -0.86, मतलब नीचे है। तो ये डाइवर्जेंस नहीं है, ये प्राइस के साथ, जैसे मैंने बताया कि प्राइस के साथ इंडिकेटर्स चलते हैं। अगर प्राइस के विपरीत दिशा में अगर जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है और इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, या फिर प्राइस नीचे ऊपर जा रही है मगर इंडिकेटर नीचे आ रहा है, तो ये डाइवर्जेंस के केसेस होते हैं। तो ऐसे जगह पे हमको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत होती है। देन ओके, ABB में ओवरसोल्ड जोन है, तो अगर ये रेट निकाल देता है करीबन करीबन मेरे हिसाब से, ये यूनाइटेड स्टेट, ओके ये हमारा ABB नहीं है, हमारा ABB ये रहा। तो उन लोगों का ABB ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लगा, हमारा ABB इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हो सकता है तो फर्दर, मगर आज का जो भी रिज़ल्ट आने के बाद उसका ओपन किस तरह से जनरेट होता है, या फिर ड्यूरिंग द डे रिज़ल्ट आता है, मुझे नहीं पता टाइमिंग, बट किस तरह से रिज़ल्ट आता है वो ओपन करेगा। अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है अभी, और ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से शायद बाउंस हो सकता है, बट देखते रिव्यू करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि 3 बार उसने यहाँ से बाउंस लिया है। देन टाटा कंज्यूमर, बहुत अच्छा पैटर्न बना है। हाँ, तो आप इसको पकड़ के रख सकते हो और आने वाले दिनों में अच्छा मूव दिख सकता है। ये अच्छा मूव देखने के लिए 850 860 को निकालना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी पार्ट आएगा वो करीबन करीबन 890 के अराउंड आएगा। तो स्लोली धीरे धीरे मूव कर रहा है ऊपर की साइड। देन ABB हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दीपक नाइट्राइट, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, मिल गया। हाँ, बहुत एक नैरो रेंज में काम कर रहा है। जिस भी साइड रेट टूटेगा उस साइड पे भागेगा। करीबन आपको नोट करना हो तो कर लीजिए, 2380 के ऊपर, और यहाँ पे करीबन 2220, ये 2 रेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस भी साइड टूटेगा, आई सपोज़ इसका रेट उस साइड पे चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अभी 50-50 का माहौल है, बट अगर ये ट्रेंड लाइन अगर मैं जनरेट कर रहा हूँ तो ये अपर साइड तोड़ चुका है। हाँ, तो आप इसमें पॉजिटिव रह सकते हो। देन वेल्सपन कॉर्प, LIC ने करीबन 75,000 शेयर्स परचेस किए हैं, ये न्यूज़ है। फ़िलहाल तो नेगेटिव है, मगर ये क्रॉस ओवर हुआ नहीं है अभी। जो हमारा लास्ट सेशन का जो एजुकेशनल वीडियो था, वहाँ पे क्रॉस ओवर पे मैंने बोला था। तो ये क्रॉस ओवर जब भी करता है, देखिए हिस्ट्री देखिए, तो बहुत अच्छा एक रन देता है। यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था, फिर यहाँ से यहाँ का रन दिया, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, छोटा सा रन दिया, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, बड़ा सा रन दिया। यहाँ पे क्रॉस ओवर, ये आई सपोज़ ये क्रॉस ओवर नहीं था, क्योंकि ये प्राइस ने क्रॉस किया था, बट जो तीनों EMA जो क्रॉस करनी थी वो नहीं हुआ था, और हुआ और इमीडिएटली वो वापस चला गया। तो यहाँ पर भी एक अच्छा रन दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस स्टॉक में EMA बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। 5, 8 and 13, ये 10 हो चुका है गलती से, इसको 5 कर देता हूँ। तो देखिए ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 5, 18 and 13 ओके। तो ये 5 ने 8 को काट दिया है, मगर 5 ने 13 को नहीं काटा है, 8 ने 13 को नहीं काटा है। तो अगर ये निकल जाता है तो फिर शायद थोड़े डाउन साइड दिखने को मिल सकती है। बट जब LIC परचेस कर रही है तो 1-2 दिन के लिए नहीं कर रहे, वो करीबन मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, LIC काफ़ी स्टॉक्स का मार्केट से परचेस कर रहे हैं बैक टू बैक। करीबन हमारा 5वां दिन होगा जहाँ पे LIC ने स्टॉक्स बाय किया है, वो न्यूज़ मैं कवर कर रहा हूँ। देन कैस्ट्रॉल इंडिया, हमारा जो एक वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पिक हमने जो लिया है, उसके रिजल्ट्स अच्छे थे। नेट प्रॉफिट 21%,
The automotive industry lubricants manufacturer reported 21% year-on-year growth in profit, 228 crores in the first quarter of the calendar year, as grew 13%, 1-2 जो रेवेन्यू जनरेट है वो भी कुछ अच्छा हुआ है, 19% हुआ है। तो देखते हैं स्टॉक में किस तरह से वो रिएक्ट करता है, कैस्ट्रॉल सॉरी NSE। कल का कैंडल बहुत अच्छा था। वैसे ये मैंने जो वीडियो में स्ट्रेटजी बताई थी उसके विपरीत ये अगर 3, 5, 8 एंड 13 का देख ले तो भी आपको पकड़ के रखना है, ऐसा बोल सकते हो। इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 3, 5, 8 एंड 13 पे। जब भी ऐसा क्रॉस ओवर मिला है तब तक उसने अपना कुछ ना कुछ जलवा दिखाया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पिक में अगर शायद किसी ने पिक करके रखा है तो उन लोगों के लिए ओवरऑल टेक्निकली करीबन ये रेंज निकालना बहुत ज़रूरी है, 112 और 113, 115, यहाँ से 1111 से लेके 115 तक यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन सकता है। बट मेरे हिसाब से या फिर मैं जो सोच रहा हूँ या फिर मुझे जो दिख रहा है तो उस हिसाब से अच्छा मॉल या फिर अच्छे दिन आने वाले। अब कितने वो कारगर निकलते हैं वो देखते टाइम बताएगा हमको। देन टाटा स्टील, किसी ने पूछा था कि सर आप इसको कवर कर लेना ना प्लीज़। टाटा स्टील के रिज़ल्ट्स पहले देख लेते हैं। टाटा स्टील के रिज़ल्ट्स अच्छे थे, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं वो मार्केट प्लेयर्स को कैसे जज होते हो, क्योंकि हम तो सिर्फ एक या दो चीज़ देखते हैं। हमको तो सिर्फ फिगर देख दिया कि 37% ईयर ऑन ईयर हुआ, मगर बॉटम लाइन या फिर जो उनके प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें कुछ बदलाव होते हैं, वो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते। इस हिसाब से जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो ये जज करके कि अच्छे रिजल्ट्स है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी कि अच्छे रिजल्ट्स है, टोटल इनकम जंप्ड 69615 फ्रॉम 50 करोड़, तो हमको ये लगता है कि 19,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ। बट जो बॉटम लाइन होती है वो किस तरह से परफॉर्म करती है वो हम डिपने में नहीं जाते। इस हिसाब से कई बार गलत हो सकते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक का रिजल्ट आपने देखा होगा कि अच्छा था, फिर भी स्टॉक बुरी तरह से टूटा। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, हम वो डिटेल में जाना पड़ेगा। जो फंडामेंटल स्टडी करते हैं उन लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो 51 रुपीज़ का हेल्दी डिविडेंड पे किया है पर शेयर। तो ये नॉर्मली परसेंटेज पे होता है, नॉर्मली ये 51 रुपीज़ का हुआ। और सेकंड थिंग, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, मगर मतलब एक शेयर है आपके पास तो उसके सामने आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो ये जो कैंडल्स बनी है पहले भी बात कर चुके हैं यहाँ पे, तो ये करीबन ये जो जोन था मैंने बताया था कि यहाँ तक अगर आ रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक भी आ रहा है तो आपका बाइंग जोन बाइंग ही बनता है। तो यहाँ से आई सपोज रिवर्स हो रहा है और ये जो न्यूज़ आई है तो उस हिसाब से पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। तो जितना रेट कम होगा उतना नॉर्मल रिटेलर, क्योंकि अगर मुझे 0.8 शेयर लेना है तो मैं नहीं ले सकता, मगर 8 शेयर ले सकता हूँ, क्योंकि ये अभी रेट हो जाएगा 129 रुपीज़ के अराउंड हो जाएगा जब भी रिकॉर्ड डेट आएगी तब। तो उस हिसाब से टाटा स्टील अच्छा लग रहा है अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट एज वेल एज ऑन द न्यूज़, क्योंकि ये स्टॉक स्प्लिट हो रहा है वो अच्छी बात है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। सॉरी, so that's it. Thank you for watching this video. Be connected. आपका दिन शुभ रहे।